हाय, हेलो एवरीवन। हम मिले हैं यहाँ पे टू नो एवरीथिंग अबाउट, किसके बारे में जानने वाले हम? टू नो एवरीथिंग अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। जैसे कि आप एग्जैक्टली मेरे पीछे देख रहे हो, हमको एक गोला दिख रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा आग लगी है और जो ऑलमोस्ट बर्न होने के कगार पे। ये हमारा फ्यूचर अर्थ हो सकता है अगर हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में नहीं जाना, क्लाइमेटिक चेंजेस को नहीं पहचाना और उसके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। तो आज जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्या कहना चाहता है, क्यों इसको फॉलो करना ज़रूरी है और कैसे हम हमारे अर्थ को बचा सकते हैं। सिंपल। तो इसी के साथ शुरू करने से पहले, अर्थ के कमबैक पे से पहले अपना कमबैक देख लो, है ना? क्योंकि बोलते हैं ना, शुरुआत तो हमसे ही होती है। चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आवरसेल्फ। दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलो। तो अर्थ का कमबैक लाने से पहले अपना कमबैक लाओ। 2020 जो एक सेटबैक था, उस सेटबैक से वापस आते हैं और वेदांतु जो ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम लेके आया, जो ऑल इंडिया लेवल पे लाइव एग्जाम है, नेशनल लेवल का लाइव एग्जाम, वो भी फ्री लेके आ रहा है यार। अब देखो, 28 मार्च, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल, ये 3 डेट्स तो गए। अब जो आने वाला है वो है 18 अप्रैल, दोपहर को ठीक 3 बजे। लास्ट चांस है, आखिरी मौका गवाना नहीं। रजिस्टर कर लो फटाफट वोट के लिए, ताकि आपको ऑल इंडिया लेवल पे फ्री एग्जाम, लाइव एग्जाम देने का मौका मिल सके, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का मौका मिल सके, गारंटीड स्कॉलरशिप जीतने का मौका है, डेली चैलेंजेस जीतने का मौका है। डेली चैलेंजेस में क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा आपको, ये गैजेट्स, ड्रोन्स, लैपटॉप, टेलीस्कोप। क्या नहीं है यार, सोचो। इनमें से कुछ भी मिल सकता है आपको। उसके साथ साथ नासा की ट्रिप जो वेदांतु फंड करेगी। इतना ही नहीं तो आप वेदांतु के सीईओ बनने का मौका भी जीत सकते हो, है ना? इसी के साथ अगर क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वोट देना चाहिए, आखिरी है तो क्या हुआ, मैं जरूर दूंगा, तो आपने क्या करना है? आपने अपने आप को वोट के लिए रजिस्टर करना है। फटाफट से वेदांतु लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे जाओ, वोट के लिए रजिस्टर कर लो, अपना वोटर आईडी कार्ड बना लो। वोटर आईडी कार्ड हर जगह फ्लॉन्ट करने से पहले अपने वोट डे सिलेक्ट करना मत भूलना। अब सिलेक्ट करने लायक बचा है क्या? एक आखिरी दिन बचा है, 18 अप्रैल वाला। फटाफट से उसको सिलेक्ट कर लो। दोपहर को ठीक 3 बजे, 3 PM द एग्जाम विल स्टार्ट। नेक्स्ट, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस लेके आई हूं मैं, ताकि आपका पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। और इसी के साथ अगर आपको फिर भी लगता है कि नीट के लिए, आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए आपको एक पुश की ज़रूरत है, तो हम हैं। आई प्रॉमिस टू गिव यू दैट पुश सो दैट यू कैन रीच योर मार्क। आप अपनी जिस मंजिल को पहुंचने के लिए इतना बेकरार हो, हम भी आपको उसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बेकरार हैं। और इसी के लिए वेदांतु लेके आ रहा है नीट का क्रैश कोर्स, जो शुरू हो रहा है फ्रॉम 12 अप्रैल। और अगर आपको इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर फटाक से क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद क्या करोगे आप वहां पे अपने डिटेल्स भरोगे और यस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड BMCC। BMCC कूपन कोड यूज करने का फायदा, आपको मिलेंगे पूरे 30% ऑफ। 10,000 की आपकी फीस 7,000 हो जाएगी, तो पूरे 3,000 की बचत हो रही है। सोच लो, क्रैश कोर्स में 120 सेशंस में नीट का पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 11, 12 सब कुछ। 8 AM to 11 PM आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। इतना ही नहीं, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा मतलब एक स्पेशल डाउट ऐप है। जैसे ही डाउट आया पूछ लो डाउट एक्सपर्ट से, भाई किस चीज़ की कमी है। इंडिया के बेस्ट मास्टर टीचर्स है आपके पास, इंडिया के बेस्ट डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट्स है आपके पास। फिर आपको 10 फुल टेस्ट मिल रहे, 10 पार्ट टेस्ट मिल रहे। भाई 7,000 में इतना कौन देता है, सोचो तुम। और उसकी भी ऊपर से आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ नीट क्रैक करने के ताबड़तोड़ तरीके बताए जाएंगे। और इसी 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए हमारा बैच कब से शुरू हो रहा है? 12 अप्रैल से। तो फटाफट से अपने आप को एनरोल कर लो। आई रिपीट, कूपन कोड क्या अप्लाई करोगे? BMCC। ठीक है, चलो यही से शुरू करते क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल लेवल का गठबंधन या ट्रीटी है
जो UNFCC, जैसे आपको यहां दिखेगा UNFCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये उसका फुल फॉर्म जाता है। इसको एक्सटेंड करने के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हर वो पॉसिबल तरीका ढूंढता है ताकि क्लाइमेट चेंजेस कम हो सके, ठीक है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। एंड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैस कम एमिट होना चाहिए, जितना हो सकता है उतना ग्रीन हाउस गैसेस को कम एमिट करो, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस होना जरूरी है। और सेकेंड, ह्यूमन मेड CO2 एमिशंस, इंसानों की वजह से जो CO2 रिलीज हो रहा है ना, वो बहुत बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रहा है। एंड CO2 इज वन ऑफ द चीफ ग्रीन हाउस गैस, मतलब जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन CO2 का होता है। तो हमने बोला ये तो रोकना पड़ेगा भाई, और ये रोकने की सोच कहाँ से आई, क्यों नाम दिया इसको क्योटो प्रोटोकॉल? तो हमने बोला ये सोच आई है जापान में, जापान की एक जगह क्योटो, जहां 11 दिसंबर 1997 को ये पहली बार अडॉप्ट किया गया था, और उसके बाद उसको हर जगह एनफोर्स में लेके आया गया 2005 16 फरवरी 16 फरवरी 2005 को इसको फोर्स में लाया गया। लेकिन क्योटो जापान में कब अडॉप्ट हुआ था? ये 11 दिसंबर 1997। 192 कंट्रीज ने, 192 पार्टीज ने यहाँ पे मतलब एकदम इफेक्टिवली बोला कि हाँ हम करेंगे, इसका साथ देंगे। लेकिन कनाडा ने अपने स्टेट में से इसको विड्रॉ कर लिया। तो कनाडा ने अपने स्टेट में से इसको विड्रॉ किया है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से CO2 गैसेस का एमिशन कम करना था, जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है इसका एमिशन कम करना था। अब कनाडा ने क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि कनाडा के यहाँ पे एक नया प्रोटोकॉल आया नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसलिए कनाडा ने अपने आप को क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ किया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया। अब वापस आते हैं, इंडिया इसका हिस्सा है या नहीं? तो हमने बोला देखते आगे पता चल जाएगा। अब सुनिए, क्योटो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हुआ था ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC, ये हमने पहले फुल फॉर्म देख लिया। क्या बोलता है वो? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, इतना कम कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो डेंजर बढ़ा था ना, उसको कम करना है। क्लाइमेटिक सिस्टम या क्लाइमेट में डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना है, इतना लेवल CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस का कम होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल 6 ग्रीन हाउस गैसेस को अप्लाई होता है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दैट इज HFC, परफ्लोरोकार्बन दैट इज PFC एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये लिस्ट जो आपको यहाँ दिख रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, ये क्योटो प्रोटोकॉल के 6 वो गैसेस है जिनको हम एमिशन कम करेंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट कम हो जाए और ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। सिंपल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो हमने बोला देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जैसे CO2 है, मीथेन है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, ये सब एक ब्लैंकेट बन के रहते हैं। जब सनलाइट आता है तो बहुत सारा सनलाइट अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक होता है, और कुछ सनलाइट ऐसा भी होता है जो बाहर रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। बट ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो पूरा ब्लैंकेट है, ये क्या करता है? ये गैसेस को बाहर एस्केप करने नहीं देता है, पकड़ के रखता है। और फिर ये लाइट को बाहर एस्केप करने नहीं देता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करता है, हीट बढ़ाता है। यही चीज ग्रीन हाउस में होती है, इसलिए इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सनलाइट को बाहर एस्केप करने नहीं दिया जा रहा है, टेम्परेचर को बाहर रिलीज करने नहीं दिया जा रहा है। ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस टेम्परेचर और लाइट को अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करवाते रहते ताकि वहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाए। तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या ग्लोबल वार्मिंग जरूरी है? हाँ, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता तो -13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -13 to -18 डिग्री ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है। जबकि अब के आज के डेट पे 13 to 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाता है अर्थ एवरेज टेम्परेचर।
तो आप समझ रहे हो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इतना ड्रॉप होता कि लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है लेकिन हद से ज्यादा नहीं। ग्लोबल वार्मिंग जरूरी है लेकिन हद से ज्यादा नहीं। इतना ग्लोबल वार्मिंग नहीं चाहिए कि टेम्परेचर 13 डिग्री से बढ़ के 14, 15, 16, 17 हो जाए। और हमको ग्लोबल वार्मिंग उतना तो चाहिए कि भाई अर्थ का टेम्परेचर 13 डिग्री रह जाए। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल लेके आए थे हम। क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत जैसे हमने पहले पढ़ा था 11 दिसंबर को हुआ था इन जापान 1997। फिर उसमें से यूएस ने अपना हाथ हटा लिया क्योंकि वो लोग सब फिर नए नए प्रोटोकॉल लेके आ रहे थे। फिर 2001 में बॉन एग्रीमेंट लेके आया गया। 2004 में रशिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया और 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आ गया। जब 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से फोर्स में आया था उसके बाद पहला कमिटमेंट पीरियड शुरू हुआ था 2008 से। 36 कंट्रीज ने फुल पार्टिसिपेट किया फर्स्ट कमिटमेंट में 2008 से 2012 तक और हमारा पहला कमिटमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल कंप्लीट हो चुका था। बट ग्लोबल वार्मिंग उतना ज़्यादा कुछ कम हुआ नहीं, तो हमको सेकेंड कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ी थी जो 2012 में अग्री किया गया और फिर स्टार्ट किया गया अंडर अ नेम ऑफ दोहा अमेंडमेंट। दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल 37 कंट्रीज ने बोला हाँ हम साथ देंगे और 37 बाइंडिंग टारगेट्स पे ये क्योटो प्रोटोकॉल फिर 2012 में शुरू हुआ। सिंपल, दैट वाज ऑल अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, जैसे कि CO2 है, HFC है, परफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, ताकि क्लाइमेट चेंजेस कम हो। अगर आप चाहते हो कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, जितना हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो प्राइवेट व्हीकल्स के बदले। जहां जहां पॉसिबल है कूलिंग एजेंट्स कम यूज करो। सी आई डोंट से कि तुम बिना एसी के सर्वाइव करो, बिना रेफ्रिजरेटर के रह लो, नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ मर जाओ, है ना, बट मैं ये बोल रही हूँ जितना होता है उतना कम यूज करो ताकि हम कुछ तो कर सके अपने एनवायरनमेंट को सेव करने, ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन इस दुनिया को हरा भरा दिख सके, है ना। चलो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी। Do not forget to like the video, share and subscribe the channel. बाय बच्चों, मिलते हैं वापस वही हमारे 2:30 वाले सेशन में, ठीक है। बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।